ओटीटी पर हाल ही में आए पंचायत के तीसरे सीजन ने खूब गदर काटा है। इस शो के हर किरदार ने जैसे सीरीज में बराबर की जान फूकी है, जिसे देखकर आप ये नहीं कह सकते कि कौन लीड हीरो है और कौन साइड हीरो। इस सीरीज में विनोद का किरदार निभाने वाले अशोक पाठक के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन शायद ये कम ही लोगों को पता हो कि अशोक हॉलीवुड तक में अपना हाथ आजमा चुके हैं। अब 9वीं क्लास में पढ़ने वाला जून की दोपहरी में साइकिल में घूम घूम कर रुई बेचने वाला लड़का आखिर कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, कैसे काम शुरू करने के पहले महीने में ही अकाउंट में इतना सारा पैसा देख वो हैरान हो गया था। उनकी जिंदगी की ये कहानी उन कलाकारों के लिए प्रेरणा से कम नहीं जो फिल्मी दुनिया में आने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके सामने कई सारी बाधाएं भी हैं। अशोक पाठक ने अपनी ये कहानी जॉश टॉक्स के साथ शेयर की है और अपनी कहानी शुरू से सुनाई है। उन्होंने इस बातचीत में कहा कि जिन बच्चों को उनके माँ बाप कहते थे कि बेटा इस लड़के के साथ मत घूमना, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, समझ लीजिए वो लड़का मैं ही था। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा कि मुझे कमाना है, मुझे घर संभालना है। उस समय मैं 9वीं क्लास में था और चाचा के साथ रुई बेचने का काम करने लगा। मुझे पता नहीं कि उस समय मैं कैसे एनर्जी लाता था। मैं फरीदाबाद से पलवल बदरपुर बॉर्डर सेक्टर 6 तक जाता। 20-20 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है और वो भी मई जून की जलती दोपहरी में। मैं चाचा को देख देख कर सीख गया था। उन्होंने आगे बताया, मुझे लगता है अभिनय मेरे अंदर वही कहीं से पैदा हुआ था। मुफलिस ने थोड़ा अभिनय सिखा दिया। जी हाँ, मैं सोचता था कि मेडिकल वालों को थोड़ा इमोशनल होकर बोलूंगा कि सर ये 60 रुपए की रुई है, मैं 70 में बेच रहा हूँ, 10 रुपए बचता है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो प्लीज आप ये ले लीजिए। हालांकि वो 60 की जगह 50 का बंडल होता था और मैं उन्हें 70 रुपए में चिपका दिया करता था। कई बार किसी का मन नहीं भी होता था तो वह बच्चा समझकर मुझसे खरीद लिया करते थे। ग्रेजुएशन ने मेरी जिंदगी बदल दी। गाने का शौकीन था, मुझे लगता था मैं भी फनकार बन जाऊंगा। फिल्मों का शौकीन था, एक वो भी दो रहा कि टिकट खिड़की पर लड़कर टिकट खरीदा। मिशन कश्मीर मुझे याद है, जानवर फिल्म मुझे याद है, खिड़की पर चढ़कर टिकट लूट लेना खूब किया है मैंने। मुझे आज भी याद है सागर सिनेमा में फिल्म लगी थी दुल्हन हम ले जाएंगे। उस दिन मेरी रुई भी 1 घंटे में बिक गई थी। मस्त मैंने 15 रुपए में टिकट खरीदा, गुटखा खाया, सिगरेट पी और शान से फिल्म देखी। अशोक ने सुनाया कि उन्होंने हिसार में कमर्शियल थिएटर किया था। मेरे कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा नाटक डायरेक्ट कर ले, तुझे पैसा भी मिलेगा। वहाँ से मुझे 40,000 रुपए मिले। वो पैसे लेकर मैं मुंबई पहुँचा। शायद भगवान भी कहीं ना कहीं मेरे साथ थे। मेरे दोस्त भी कहते थे कि ना तेरी शक्ल ना सूरत, क्या हीरो बनेगा तू। वह सब हंसते थे ये कहकर कि भाई हमारा हीरो बनेगा। उन्होंने कहा मुंबई पहुंचा तो सबसे पहले सोनी टीवी में पहला काम मिला। 2,500 रुपए मिले और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुंबई में पहुंचते ही 5वें दिन ही आप काम कर रहे हो। मेरा जज्बा था कि मुझे फिल्में ही करनी है। मैं मुंबई के चप्पे चप्पे में घूमता और काम तलाशता था। 1 महीने के अंदर मैं मुंबई में लखपति था। मुझे डोमिनोज का एड मिला, 70,000 रुपए 1 दिन का, और ये काम 2 दिन का था। मुझे फोन पर बताया गया, लगा चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मैंने पूछा 17 बोल रहे हो या 70? उसने कहा कि तू फाइनल है और इस एड के लिए 70 मिलेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1.5 महीने में मेरे अकाउंट में लाख रुपए से ऊपर थे। मेरे पिताजी नौकरी के दौरान कभी भी इतने रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए थे और मैं मुंबई में 1.5 महीने में ही लखपति बन गया था। इस बीच उन्होंने बताया कि एक्टिंग ने उन्हें हॉलीवुड तक पहुंचाया। अशोक ने कहा मैंने ब्रेंडन फ्रेंजर अमेरिकन कैनेडियन एक्टर के साथ भी काम किया है, रोनाल्ड पेकअप के साथ भी काम किया है। हॉलीवुड की भी एक फिल्म की है जिसका टाइटल है द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, जो कि 2015 में आई थी।
उन्होंने आगे बताया, पंचायत में ईमानदारी से काम करके आ गया और जब ये रिलीज हुई तो सारी चीजें ऐसे हुई कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि पंचायत इतनी बड़ी हिट होगी। भाई वहाँ इतने सारे दिग्गज कैरेक्टर हैं और उनमें वहाँ कैसे मैं पहचाना जाऊंगा। लेकिन ऐसा विनोद का बाढ़ आया और मीम्स कुछ मैसेज इतने ज्यादा बढ़ गए कि मैं रो पड़ा। मुझ पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे और मैं उन्हें पढ़कर रोने लगा। हर आदमी के दिल में पंचायत बस गई और पंचायत से विनोद बस गया। जब जब लोग पंचायत सीरीज को याद करते हैं तो विनोद को जरूर याद करते हैं। वेल, आपको कैसी लगी अशोक पाठक यानी कि विनोद की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज एंड स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।